खन्ना बचन खन्ना जी बारहा जी को बोल रहे हैं। उड़ीसा का बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है खन्ना बचन, उड़िया भाषांतर पद्यानुवाद है। मात्र 7 सूत्र के अंदर 7 लाइन के अंदर 12 भाव में भिन्न भिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव है, अति सरल और सहज भाव से सटीकता से सटीक बात सटीक शब्दों के अंदर ज्योतिष विद्या को सीखने हेतु मैं यह आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। लेकिन किसी भी फलादेश को किसी एक लग्न या राशि में स्थित ग्रह के अनुसार ना करें। पूरे कुंडली को विश्लेषण करने के उपरांत आप अपने सामने आए हुए जो प्रश्नकर्ता हैं या जातक है या आपके यजमान हैं उन्हें आप फलादेश दें, ये विधान है। तो द्वादश भाव में चंद्र का क्या फल होता है इसके बारे में खन्ना जी क्या बोल रहे हैं। अब सूत्र पहले, जन्म चंद्र हेले मिष्टान्न भोजने प्राणी चित्त थाए स्थिर। यानी अगर लग्न पे चंद्र हो तो उस व्यक्ति का, उस जातक का उसके अंदर हमेशा मिष्टान्न भोजन अच्छा खाने का विचार मन में हमेशा रहता है। कृष्ण पक्ष द्वितीय चंद्र हुवंते मन करे व्याकुल। अगर कृष्ण पक्ष का द्वितीय चंद्र हो लग्न पे तो मन को व्याकुलित करता है, अशांत करता है, द्वंद्वात्मक करता है। शुक्ल पक्ष हंते द्वितीय चंद्र रे शुभ फल हुए जात। शुक्ल पक्ष हंते द्वितीय चंद्र रे शुभ फल हुए जात। शुक्ल पक्ष का द्वितीय चंद्र हो, द्वितीय भाव का चंद्र हो तो हर प्रकार के शुभ फल का प्राप्ति होता है लग्न से द्वितीय भाव में अगर चंद्रदेव विराज हों। और फिर तृतीय भाव के बारे में क्या बता रहे हैं। तृतीय रे राज्य सम्मान न मिलई, तृतीय रे राज्य सम्मान मिलई शत्रुनाश सुनिश्चित। तृतीय रे राज्य सम्मान मिलई शत्रुनाश सुनिश्चित। लग्न से अगर चंद्रमा तृतीय स्थान पर चले जाएं तो राज सम्मान प्राप्त होता है और शत्रुओं का विनाश होता है। चतुर्थ रे चंद्र थिले उदर पीड़ा, चतुर्थे उदर पीड़ा जेबे होई निरंतर शुक्ल पक्ष प्रमाण। कृष्ण पक्ष चंद्र हेले सौभाग्य मिले आदर प्राप्त मान। चतुर्थ में अगर शुक्र हो तो उदर पीड़ा, पेट में विभिन्न प्रकार के रोग कष्ट पीड़ा हो सकते हैं। और अगर ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो, लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा द्वितीय चतुर्थ भाव में हो तो उस जातक को आदर प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। पंचम रे धन हानि मान क्लेश कृष्ण पक्ष जेबे थाई। पंचम का चंद्र अगर हो, लग्न से पंचम में अगर चंद्र स्थित हो तब इस प्रकार के जातक, कृष्ण पक्ष का अगर चंद्र हो तो धन हानि प्राण पीड़ा होता है। शुक्ल पक्ष हेले आसी बड़े बड़े नष्ट द्रव्य मिली जाए। और अगर उस पंचम स्थान पे शुक्ल पक्ष का चंद्र हो तो अगर कोई भी नष्ट द्रव्य हो उसके जीवन से कहीं गुम हो गया है तो अपने आप आके उसे प्राप्त हो जाता है। षष्ठ चंद्र हेले धन धान्य मिले शत्रु विनाश्य निजर। अगर षष्ठम में चंद्र हो तो उनको धन धान्य इत्यादि प्राप्त होता है और शत्रुओं का विनाश होता है। सप्तम रे नाना सुख भोग हुए अष्टम रे पीड़ा शरीर। सप्तम में अगर चंद्रमा है तो बहुत प्रकार के सुख भोग होते हैं। सप्तम भाव आप सबको पता होगा स्पाउस का हाउस है, 7th हाउस आपके पार्टनर का हाउस है, तो वहाँ चंद्रमा होते हैं तो बहुत प्रकार के सुख मिलता है, ऐसा खन्ना में बताया जा रहा है। लेकिन अष्टम में हो तो शरीर के भिन्न भिन्न बहुत प्रकार के पीड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त देते हैं। कृष्ण पक्ष चंद्र नव में थिले जे शरीरे जन्मई क्लेश। नवम भाव में, लग्न से नवम भाव में अगर चंद्रमा हो और वह नवम का चंद्रमा तो बहुत प्रकार के शारीरिक क्लेश कष्ट प्राप्त होते हैं। और वही चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का हो, हेले शुक्ल पक्ष शुभ फल देखे मिले धन मान जस। अगर उसी नवम घर में अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो धन मान और यश और सुख ख्याति का प्राप्त हो। चंद्र दश मोरे अति सौभाग्य सबु कार्य सिद्धि हुए। चंद्र अगर दशम में हो तो हर प्रकार का कार्य सिद्ध होता है।
एकादशे सुख सौभाग्य वृद्धि मिष्ट वचन सुनाए। एकादश में अगर चंद्रमा हो सौभाग्य बुद्धि होता है, मिष्ट वचन मीठा वाणी वो सुनाते हैं। कृष्ण पक्ष चंद्र द्वादश रे जेबे, यानी कृष्ण पक्ष का चंद्र द्वादश घर में अगर हों, बहु प्रकार जस सुख शांति मिले, यानी द्वादश घर में अगर इस प्रकार के चंद्रमा हो तो उनको बहुत प्रकार के यश सुख ख्याति सुलाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा द्वादश घर में हो तो फल क्या होता है? जेबे शुक्ल पक्ष चंद्रमा प्रत्यक्ष तेबे भय करे जात। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा द्वादश भाव में हो तो जातक के अंदर भय सृष्टि होता है। तो मेरे प्रिय मित्र, मात्र इतने ही सूत्र के अंदर द्वादश भाव में चंद्र का फलादेश बता दिया गया। इतना सरल और सहजता से कोई भी जातक को कम से कम समय में अपना फलित कर सकता है। लेकिन इन फलितों को पूर्णता ना माने, क्योंकि बाकी ग्रहों को भी देखें, ये केवल चंद्रमा का फलादेश द्वादश भाव में है। नमस्कार।